क्रिकेट में अगर मैं बात करूं तो सेमफुल, एम्बैरसमेंट और डिसअपॉइंटिंग, जी हाँ, ये कौन सी चीज़ें हो सकती है? डेफिनेटली कई कई सारी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ होती है तो वो हो जाती है क्रिकेट फैंस। अगर मैं बात करूं एक स्पोर्ट्स में अगर फैंस नहीं है तो वो स्पोर्ट्स ऐसा लगता है कि उस स्पोर्ट्स में कोई जान नहीं बची है। फैंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट फैंस कितने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिला अभी रिसेंटली आयल T20 लीग में। और आयल T20 लीग की अगर हम बात करें, शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा जाएगा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो डेफिनेटली अपने आप में हैरान करता है। लेकिन हैरान से ज्यादा डिसअपॉइंट ज्यादा करता है, एम्बैरेस ज्यादा करता है कि इतनी ज्यादा रिच क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद भी, इतना पुराना क्रिकेट होने के बावजूद भी आज तक ये हाल है क्रिकेट फैंस के। एंड इंसिडेंट हुआ क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये शेमफुल, एम्बैरेसिंग और डिसअपॉइंटिंग हुआ है? नहीं जरूर, देखिए यहाँ पर जी हाँ कल ही की बात है, परसों की बात है। जी हाँ, यहाँ पर एलेक्स हेल्स ने शानदार एक सेंचुरी बनाई, पहली सेंचुरी इस आयल T20 की पहली सेंचुरी थी। सबसे पहली बात तो यही है कि एक अच्छी खुशखबरी ये थी, वहाँ पब्लिक के होने की वजह भी होनी चाहिए थी कि वहाँ पर पहला शतक पड़ा। एक लीग शुरू हुई, पहला शतक भी पड़ा, एलेक्स हेल्स के बल्ले से निकला, लेकिन जब वो वेव करने के लिए उठे, अपना बल्ला उन्होंने उठाया तो कोई है ही नहीं, किसी का नामो निशान नहीं है। एक जना है, वो जरूर आप बताइएगा कौन था, सिर्फ एक जना। और स्टेडियम की कैपेसिटी तो आप समझ ही गए होंगे कितनी है, और कोई नहीं, किसी का लेना देना नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई भी नहीं है सिवाय एक के। और खेल कौन रहे हैं? इंग्लैंड टीम के ओपनर। आप ओपनर, इतने बड़े ओपनर, इतने फुल मेंबर्स के इतने बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं, T20 वर्ल्ड कप जीतने में बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले प्लेयर, बताइए, सब नेशनल इंटरनेशनली प्लेयर वहाँ मौजूद है, लेकिन पब्लिक में खत्म है यूएई बोर्ड भी, क्रिकेट भी। और वहाँ क्रिकेट बोर्ड तो खैर बोर्ड को ही ये सारा ब्लेम जाएगा। और एक वो जना थे कौन, आप जरूर बताइए। शेमफुल तो है, बहुत ही शेमफुल है, जितना कहा जाए, जितनी बार भी शेम 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 वर्ड लगाया जाए वो भी कम है यूएई बोर्ड के लिए। है क्या हुआ? बिल्कुल, वो एक ही वहाँ पर स्पेक्टेटर थे जो खड़े होकर ताली मार रहे थे, और वो थे यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं बात करूँ डेविड कैमरून। जी हाँ, वो खड़े थे वहाँ पर। आप सोच रहे हैं कि वो अचानक से क्या कर रहे हैं? वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं लेक्चर देने के लिए आए थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं क्रिकेट बहुत पसंद है, तो वो ग्राउंड पर आए, और जब एलेक्स ने सेंचुरी लगाई तो वही इकलौते थे जो खड़े होकर ताली मार रहे थे। ये हाल चल रहा है T20 लीग के। अगर हम बात करें स्पेक्टेटर्स के लिहाज से, कभी 50, कभी 25, कभी 100, कभी 150 विकेट जाता है तो 150 तक पहुंच जाते हैं, वरना 50, 25 प्लस 100 ये स्पेक्टेटर्स नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही क्लियर कट है कि आप इतने बड़े रिच बोर्ड तो हो गए, बहुत कुछ हो गया आपके पास, अपार चीज हो गई, दुनिया की सेकंड सबसे महंगी लीग, और उसमें पब्लिक देखने के लिए कितनी है? 1 या 10 या 50 या 25, ये हाल है। तो कहीं ना कहीं यदि आप देखिए कि सिर्फ, जैसे हमने पहले ही कहा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका पैसा हो तो आप एक बहुत अव्वल लेवल पर लेकर चले जाएंगे सारी चीजों को। मैनेजमेंट, थिंक टैंक, आप ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम कर रहे हैं क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका एक डिजास्टर एग्जांपल अगर कोई होगा तो वो यूएई क्रिकेट बोर्ड होगा, कि जहां पर यूएई क्रिकेट होगा ओवरऑल, जहां पर आज भी। और आपको एक चीज और बताऊं मैं, इसी से रिलेटेड एक और किस्सा वहां पर हुआ था कि आज से 10 साल पहले एक डेकेड पहले एक क्रिकेटिंग रिपोर्टर थे, वो भी लगातार क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे, तो वो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए थे, सारी जगह मैच देखने के लिए आए थे, दुबई मैच देखने के लिए आए थे। स्कॉटलैंड वर्सेस अफगानिस्तान वो मैच था 10 साल पहले, और जब वो उस वक्त आए थे, वहां ग्राउंड पे मैच चल रहा है, और उन्होंने फोटोज डालकर दिखाया कि देखिए 10 साल पहले भी यहाँ एक पब्लिक नहीं थी, पूरे स्टेडियम खाली था, और स्कॉटलैंड अफगानिस्तान का मैच चल रहा है। 2-3 अफगानी लोग वहाँ पर दिखे, लेबर्स वगैरह पे दिखे, जो टॉप पर खड़े होकर पार्किंग स्टैंड में जो बच्चे खेल रहे थे उनका मैच देख रहे थे बैठ के, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था, इधर कोई इंटरेस्ट उनको नहीं था। वहाँ पर एक स्टॉल था, उसमें पर एक स्टॉल लगा रहे थे वो अंदर ही, स्टेडियम के अंदर ही, कि जो आप देखते हैं रिफ्रेशमेंट वगैरह का स्टॉल। तो उनसे पूछा उन्होंने कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो आप किनको बेच रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक आध अगर आ जाए कोई ना कोई, तो क्या पता मैच के चलते हुए, तो कम से कम मुझे स्टॉल खोलना चाहिए, ये तो मेरी ड्यूटी है। 10 साल पहले वो हाल थी, 10 साल बाद भी वही हाल है कि 1, 8, 10, 5, 15 पब्लिक जो है वो यहाँ ग्राउंड पर आ रही है। ये शेमफुल, एम्बैरसिंग और डिसअपॉइंटिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो खैर होना ही था, क्योंकि यूएई में वहाँ के सिटीजन ही कम है। अगर ये बात कहें, वहाँ की क्रिकेट के लिए कुछ नहीं है, वहाँ बिजनेस, पैसा ये कमाने के लिए जाते हैं। क्रिकेट आपने वहाँ शुरू ही क्यों किया है, ये तो मुझे समझ में भी नहीं आता है। यूएई और इतने साल की मेहनत, उन्होंने पैसे कमाने में ज्यादा खर्च किए बजाय खर्च करने, क्रिकेट को बढ़ाने के ग्रास रूट। तो मुझे ये हैरानी नहीं है ये कहीं से
सेबी की यूएई फेल हो गया, यही हो गया, कोई शर्म लिया है ही नहीं और आगे भी नहीं रहेगी। आप और अच्छी अच्छी लीग्स देखेंगे यूएई की तरफ से, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, अम्बेसडर है, वो उन पर पैसा लगाते हैं, वहाँ से पैसा 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 पैसा। वहाँ के जो लोग हैं यूएई के, वो यूएई बेस्ड नहीं है, वो कंट्री के बाहर के, कोई अफगानिस्तान, कोई पाकिस्तान, कोई इंडिया, तो कहीं बांग्लादेश, इन सब के आके वहाँ सिटीजन रह रहे हैं। उन्हें क्रिकेट में नहीं, पैसे में इंटरेस्ट है, कमाने के लिए गए। बिल्कुल, तो ये क्लियर कट है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लगा देखकर कि सिर्फ एक लोग जो है वहाँ पर उनको अपलोड करने के लिए थे। और एशियन क्रिकेट में हमने देखा, इसको अभी स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान मैच भी हुआ था कहीं ना कहीं यूएई में शायद। और जब ओमान मैच जिताया, वो बैट दिखा रहे थे, कोई पब्लिक ही नहीं है, उन्हें वापस से टर्न होकर फिर डगआउट की तरफ बैट दिखाना पड़ा। ये रोहन मुस्तफा ने भी नेपाल के फैंस के खिलाफ के साथ फोटो खिंचाई थी यूएई में, जब नेपाल खेलने गया था लास्ट ईयर। वहाँ पर माफ कीजिएगा, अहमद रजा ने, जी हाँ, वहाँ पर वो नेपाल के कुछ फैंस थे स्टैंड में, उनके साथ वो सेल्फी ले रहे हैं। अब नेपाल के फैंस वहाँ चीयर करने गए, तो दूसरी टीम के फैंस वहाँ आए, खुद के कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो ये अपना डिसअपॉइंटिंग जरूर है। तो ये बहुत हैरान करता है सारी चीजें, और खास करके जब आप सेकंड सबसे बड़ी दुनिया की महंगी लीग कहते हैं तो उसमें ये हाल होता है, तो उसमें समझ में आता है कितना ज्यादा शेमफुल और एम्बैरसिंग है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ही सिर्फ लोन एक्सपेक्टेड थे वहां पर ताली बजाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा ये देखकर, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि फ्लॉप का टैप अगर आप लगा दें क्रिकेट के लिए, डिजास्टर बिल्कुल जरूर होगा। हाँ, मनी अर्निंग, इनकम वगैरह ये सब, ब्लैक वाइट, ये सब बहुत मस्त होगा। ब्लैक वाइट से मेरा मतलब है ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, ब्लैक वाइट मनी है। इस वीडियो में